उलमा ये कह रहे होते हैं कि जी इंजीनियर साहब बंद कमरे में बैठ के जनाब छोड़ते रहते हैं। सरकार ये जो हम बंद कमरे में एक क्लिप छोड़ते हैं ना, आप पूरी जिंदगी में इस तरह का कोई एक क्लिप बना के बताएं जिसमें कुरान और सुन्नत के हवाले लगे हुए हों। आप भी तो बंद मस्जिद में बैठ के छोड़ रहे होते हैं ना, यहाँ पे भी तो 250-300 बंदा मौजूद है ना। तो इल्मी कोई बात करे, हवाले लेके आए। इन्होंने इतने इतने बजट है इनके, चंदा बुक्स हैं, मदारिस हैं, लेकिन इनको ये तौफीक नहीं कि कोई आयत हदीस बयान कर दें या बयान किए तो डिस्प्ले करवा देंगे ताकि कोई काउंटर वेरीफाई कर ले कि यार ये लिखा भी हुआ है कि नहीं। और जो बंदा एक एक चीज कुरान और सुन्नत के रेफरेंस से बता रहा है और फिर साथ ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि अगर कुरान और सुन्नत में कोई और अल्फाज लिखे हुए हैं तो मैं उन अल्फाज की तरफ आपको गाइड कर रहा हूं। अगर मैंने कोई अल्फाज के चुनाव में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जो उस रवायत में नहीं थे तो मेरा उससे भी लाने बरात है, मेरा अपने से भी लाने बरात है। बिल मफहूम बाज़ औक़ात कोई ऐसी चीज बयान हो सकती है ना, लेकिन वो आप तहकीक करें। बाज़ औक़ात एक तरीक में वो अल्फाज मौजूद होते हैं, दूसरे में नहीं होते। मसलन मैंने मुस्लिम शरीफ से एक दफा एक हदीस बयान की कि नबी इस्लाम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे नमाज पढ़ी थी। क्योंकि काफिले में नबी इस्लाम पीछे रह गए तो वक्त निकल रहा था, तो साहबा इकराम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे खड़ा किया, उन्होंने जमात करवाई। जब एक रकत हो गई तो नबी इस्लाम काफिले में आ मिले, तो साहबा इकराम ने तस्फीक करके यूं करके किसी ने सुबहान अल्लाह कह के इमाम को मुत्तला किया कि नबी इस्लाम आए हैं तो मुसल्ला छोड़ दिया जाए। जिस तरह के बुखारी मुस्लिम में हज़रत अबू बकर ने कई दफा मुसल्ला छोड़ा है नबी इस्लाम के लिए, हालांकि नबी इस्लाम ने मना भी किया। बाद में हज़रत अबू बकर ने कहा कि अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल कि अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए और वो मुसल्ले पे खड़ा रह जाए। अब्दुर्रहमान बिन औफ नबी इस्लाम ने मना किया तो वो मना हो गए और वो अपनी नमाज कंटिन्यू करते रहे। नबी इस्लाम ने पीछे नमाज की, आपकी एक रकत रह गई, सलाम फेरने के बाद आप खड़े हो गए, अपनी रकत मुकम्मल की, तो साहबा किराम इस्तिगफार पढ़ना शुरू हो गए। ज़ाहिर डर गए कि भी अल्लाह के नबी की एक रकत छूट गई है, तो बहुत बड़ी एक्टिविटी थी ना, आपके लिए तो शायद ये छोटा सा मामला हो। बाद में हमसे किसी ने मुझे ईमेल पर राब्ता किया कि ये जो आपने आखिरी अल्फाज बोले हैं ना कि साहबा किराम डर गए और इस्तिगफार पढ़ना शुरू हो गए, ये तो मुस्लिम शरीफ में मौजूद नहीं है। मुस्लिम शरीफ में तो इतना ही है कि नबी इस्लाम ने नमाज पढ़ाई। अब मुझे याद था कि ये मैंने अल्फाज पढ़े हुए हैं, मैंने उस हदीस के कुछ अल्फाज फिर मकबत शामिला में डाले कि इसका कोई और तरीक कहीं जरूर मौजूद है, तो वो फिर सुनन नबी दाऊद के अंदर यही हदीस है, उसमें ये अल्फाज भी आगे मौजूद है। तो बाज़ औक़ात होता है कि एक हदीस का एक तरीक जो है उसमें कुछ अल्फाज मिसिंग है, दूसरी जगह मौजूद है। इसी तरीके से बुखारी में ये हदीस आदि है कि मेरे सहाबा को गाली मत दो, अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात कर दो तो उनके एक मुद को यानी 600 ग्राम और उसके आधे को भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन मुस्लिम शरीफ में हदीस पूरी है, वहां पे अब्दुर्रहमान बिन औफ को गाली दे दी थी खालिद इब्न वलीद ने। हालांकि खालिद इब्न वलीद भी सहाबी थे, लेकिन वो सुलह हुदैबिया के बाद के सहाबी थे। हुजूर ने उन्हें डांट कर कहा था कि तुम अब मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, अब तुम अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दो, 7.5 किलोमीटर पे फैला हुआ ओहद पहाड़, उसके बराबर सोना, कैलकुलेटर फेल हो जाए, अरब डॉलर्स कीमत उसकी बने उसके सोने की, बल्कि अरबों डॉलर तो इतने से एरिए पे पूरा हो जाए सोने की कीमत। और जो सीनियर साहबी अब्दुर्रहमान बिन औफ, उनकी एक पाव को नहीं पहुंच सकती, 600 ग्राम ना उसके आधे को, एक मुद के आधे को भी। तो मुस्लिम शरीफ में पूरी हदीस है। तो एक जगह बाज़ औक़ात आधी हदीस होती है, दूसरी जगह पूरी होती है, तो पता चल जाता है अच्छा ये जोड़ के तो वो दोनों तुर्क एक जगह जमा हुए हैं। तो बाज़ औक़ात हम बयान इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ में हदीस है वो कि एक साहबी ने हुजूर के सामने कह दिया, मैं युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द रशदा व मैं यअसिहिमा फ़क़द गवा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हो गया, जिसने इन दोनों की नाफरमानी की वो बहक गया। तो हुजूर ने फरमाया, बिअसल खतीब अंता, इतना बुरा खतीब है तू, तुझे चाहिए था कि तू कह व मैं यअसिल्लाह व रसूलहू फ़क़द गवा, तूने ये दोनों क्यों कहा? हालांकि लिटरेचर में कोई खराबी नहीं थी, वो पहले कह चुका था, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वो कामयाब हुआ, जिसने इन दोनों की नाफरमानी की नाकाम हो गया। उसने आगे से कोई बहाना नहीं किया कि मैं आपको अल्लाह का बंदा ही मान रहा हूँ, गैर मुस्तकिल बिज़ात मान रहा हूँ, आपका इख्तियार महदूद मान रहा हूँ, नहीं, उस जमाने में कहानियां नहीं। लेकिन ये हदीस अबू दाऊद में है तो उसके आगे भी अल्फाज हैं, कुम इज़हब, उठ निकल जा इधर से। अब ये अल्फाज मुस्लिम में नहीं है, तो अब मैं जब कंबाइंड कभी कोई हदीस बयान करूंगा तो मैं सारा पूरा सिनेरियो बयान करूंगा। और वो होता है, ज़ाहिर है यहाँ पे अब 200-250 बंदे बात सुन रहे हैं, कोई मेरी 90% बातें याद रखेगा, कोई 80% याद रखेगा, और फिर एक दूसरे को रिकॉल करेंगे। तो साहबे कराम भी कुछ हदीस जितनी उनको याद होती थी बयान कर देते थे, बाज को याद आता था नहीं इसमें ये भी अल्फाज हुजूर ने साथ कहे थे तो वो भी बयान कर देते थे। इस तरह कई एक जगह होता है। यहाँ हमारी अकेडमी में एक बरेलवी मुफ्ती ने फोन किया एक दिन, मैं नाम नहीं लेता उसे मशहूर करने के लिए, चले मैं आपको इशारतन बता देता हूँ, तो हम पे फौरन इल्जाम लगा देते हैं कि जी ए जनाब कोलू गला बयान करता है, ठीक है।